वो इंजेक्शन अभी भी चल रहे हैं आपके? चल रहे हैं। वो जिस दिन रोके बॉडी का सब कुछ फंक्शन वैसा बन सकता है पुराने जैसा? हाँ। तो ये फॉर लाइफ चलेगा? हाँ। अच्छा, ओके। तो सर्जरी का ये है कि आप मान लो कि आपने करवा भी ली, बॉटम तक करवा ली, चेस्ट की भी करवा ली। आपकी सर्जरी की बात करते भाई, आपने इंडिया से कराई ऑस्ट्रेलिया से कराई? सर्जरी मैंने इंडिया से कराई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे एक्सपीरियंस डॉक्टर को अभी कम है, क्योंकि ज़्यादा सर्जरीज बल्क में नहीं होती वहाँ, लिमिटेड लोग हैं, जितने दिल्ली में नहीं होंगे उतनी पूरी आबादी होगी ऑस्ट्रेलिया की, ऐसा हिसाब होगा। इंडिया में ज़्यादा हुई है ऐसा है? हाँ, इंडिया में काफ़ी चल रही हैं सर्जरीज। तो नॉर्मली डॉक्टर एक दिन की 2-2 3-3 कर लेते हैं एक जगह से। क्या प्रोसीजर होता है वो सर्जरी से पहले? आपको क्या कहते हैं कि कैसे रेडी करते हैं बॉडी को? सर्जरी से पहले वो यही बोलते हैं साइकेट्रिस्ट लेटर दे दो, आप हार्मोन पे आगे हो वो दिखा दो। तो ऑस्ट्रेलिया का लेटर यहाँ पे वैलिड होता है या इंडिया के लिए अलग आपने कंसल्टेशन ली? वहाँ का भी वैलिड होता है वैसे, और ट्रांजिशन में जब तुम होते हो दाढ़ी देख के वो वैसे ही समझ जाते हैं कि ये बॉडी अब थोड़ी रेडी है। हाँ रेडी है। फिर वहाँ पे अगर तब भी नहीं माने, कभी कभार कुछ हैं डॉक्टर्स जो बोल देते हैं कि हमें यहाँ का भी लेटर आप दे दो। डिपेंड करता है डॉक्टर पे कि वो वहाँ का वैलिड मान रहा है या नहीं, और कुछ मांग भी लेते हैं कि दे दो। 2-3 थे डॉक्टर मैंने जब यहाँ पे कंसल्ट किया कि यहाँ पे मुझे सर्जरी स्टार्ट करनी है चेस्ट की, तो फिर एक ने मेरे को बोल दिया कि यहीं वाले साइकाइट्रिस्ट से आपको बात करनी पड़ेगी, हम वही लेंगे। और 1-2 जो थे वो मान भी गए थे कि ठीक है आपके तो दिख भी रहे हैं कि आपका है और लेटर आप दे ही रहे हो। फिर उन्होंने कहा कि ये 2 टाइप की सर्जरी है चेस्ट वाली, एक होती है की होल वाली और एक होती है डबल इंसिजन जिसमें पूरी कट लगेगा चेस्ट। और वो कट रहेगा? हाँ, लाइफ टाइम तक रहेगा। अब जिम करते रहो तो वो मान लो मसल बन गया, वो स्किन का वो नीचे चला गया पर वो फिर भी रहेगा, विजिबल होगा वो मार्क। हाँ, बड़ा से हल्का सा हो जाएगा। पर बाद में देख लो अब न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, वो लेज़र से हट जाए या किसी टैटू वाले उससे हट जाए तो वो करवा सकते हो बाद में, पर वो रहेगा मार्क की इसकी सर्जरी हुई है। आपने कौन सी वाली कराई थी? मेरी डबल इंसिजन हुई थी। अब इशू ये हुआ था, मैंने जब हार्मोन लेना स्टार्ट किए थे, अब वहाँ पे कोविड था, उस ड्यूरेशन में मेरी सर्जरी डिले हो गई कि 2 साल तो वहीं पे कट गए। अब उस ड्यूरेशन में क्या हुआ कि जैसे हार्मोन लेना स्टार्ट किया, मेरी जो चेस्ट वाला एरिया था पहले ऊपर था वो सैग्ड हो गया हार्मोन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे वो ईस्ट्रोजन लेवल स्लो हो गया, वो मेल हार्मोन ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो फीमेल हार्मोन से हाँ, तो वो लिफ्टेड थी पहले तो वो सैग्ड होगी, जैसे एक बूढ़ी औरत की आपने देखी होगी एकदम स्किन लूज, चेस्ट नीचे होगी। अब डॉक्टर को चेक करवा के हम पूछते हैं कि डॉक्टर कौन सी हो जाएगी आप बता दो जो आप बेस्ट रिजल्ट दे पाओगे। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि देखो की होल सूट नहीं करेगी, हम करेंगे स्किन सैग्ड है, वो स्किन रह जाएगी, फिर आप उसको जोड़ोगे वो ज़्यादा लंबा बढ़ जाएगा, इससे अच्छा आप सीधा डबल इंसिजन करो और निकाल के पूरा अटैच कर देंगे हम पूरा। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 100 स्टिच भी आता है, मैं प्रिपेयर्ड हूँ दिखाने में भी, और काफ़ी रील्स में मैंने दिखाई भी अपनी पूरी सर्जरी ऐसे है, ये ऐसे दिख रहा है, मेरे को उसमें भी शर्म थी, मेरे को हाँ ठीक है किया तो किया है। उसके बाद वो करने के हो गया सब कुछ कंप्लीट, डॉक्टर फिर कहते कि अब 6 महीने के गैप ज़रूर लेना हर सर्जरी के। फिर यूट्रस रिमूवल होता है पूरा अंदर से, उसके बाद तो वैसे ही पीरियड्स बंद हो जाएंगे। फिर टेस्टोस्टेरोन का लेवल डॉक्टर भी कम कर देते हैं टाइमली, कि अगर आपका वो है ही नहीं पार्ट वो कम कर देंगे कि ओवरडोज में ना चाहे वो भी पूरा चेक करेंगे। उसके बाद फिर से ब्लड टेस्ट लेके कि ये चल रहा है। फिर बॉटम के लिए आप प्रोसीड कर सकते हो, वो भी 2 टाइप की है, एक होती है मेटियोप्लास्टी, एक फेलोप्लास्टी। ओके। तो मेटियोप्लास्टी में क्या होगा कि इतने साइज़ का हो जाएगा नेचुरली, उसमें जो सेंसेशन थी वही रहेंगी और बाकी चीज़ें बंद हो जाएंगी। मतलब आपका जो पेनिस का साइज है वो इतना सा रहेगा। और वो बनाएंगे कैसे? आपकी स्किन से बनाएंगे? उसी स्किन को बंद करके उसकी लेंथनिंग करेंगे। अच्छा, वहीं पे वो बंद हो जाएगा। तो आपका यूरिन पास उसी से होगा? उसी से होगा। और बोनर होगा उसमें? हाँ, हो सकता है उसमें प्रॉपर। तो आपको सेंसेशंस आएंगे उसमें? बट साइज छोटा रहेगा? साइज इतना रहेगा, इसको बोनर का लेके भी क्या करोगे? सही बात है। पैसा मतलब 2 इंच ही मान लो इसको। हाँ, 2-3 इंच खींच खुचा के जितना कर पाए वो करेंगे ट्राई। तो ये पेशेंट के ऊपर होता है कि वो ये बोले कि मुझे ना साइज थोड़ा बड़ा चाहिए अपने पेनिस का, तो वो फिर होता है चूज कर सकते हैं तुम अपनी मर्जी। वो सेकंड ऑप्शन है, उसमें क्या होता है? मर्जी है। फेलोप्लास्टी में क्या होगा, वो स्किन का ग्राफ्ट लेंगे, स्किन पूरी यहाँ से काट देंगे, ठीक है, यहाँ से पूरी स्किन काट देंगे, या तो पट से ले लेंगे। थाईलैंड में तो और डेवलप कर गए हैं, वो पीठ से भी ले लेते हैं कि लोग कहते हैं कि यार बाजू सामने दिखती है कि कटी हुई है, तो आप ऐसा करो जहाँ कपड़े पहन सकते हैं उस एरिया से लेना स्टार्ट। थाईलैंड में? थाईलैंड में तो काफ़ी नॉर्मल हो चुकी हैं ये सर्जरीज। तो फिर वहाँ पे मैंने उनसे भी कंसल्ट किया था, सब वो ले लिया कि ये इसका डाटा है। उसके बाद उन्होंने बोला कि यहाँ से हम ग्राफ्ट ले लेंगे फेलोप्लास्टी करने के लिए, फिर वो उसको रोल करेंगे, पूरा बना देंगे,
फिर वो डाल देंगे वहाँ पे, जोड़ देंगे उस एरिया पे। ऑलराइट। ठीक है, अब वो रहेगा 6 महीने के लिए वैसा। उसके बाद होंगे इम्प्लांट्स 6 महीने के बाद। अच्छा। जितने साइज भी आप चूज़ करोगे वैसा रहेगा, 6 7 अच्छा, ऐसी वो होती है कि 10 इंची का भी चूज जितना भी करना है। बढ़वा लो। जरूरत नहीं है। 10 का ले रहे हो? हमसे झूठ नहीं। फिर इतना ही लंबा, मतलब जितना आपकी क्षमता है वैसा चाहिए। अपनी हाइट के हिसाब से भी देखो, वो अब क्या फ़ायदा कि अब तुम 5 फुट के हो, तुम 10 लगा लो, ज़मीन पर टच हो रहा है। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि वो ग्राफ्ट कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, आगे बताओ पूरा। कहते 6 महीने बाद इम्प्लांट होगा। इम्प्लांट मतलब सिलिकॉन के वो डाल देंगे उसमें रॉड, और टेस्टिकल भी उसी से बनाएंगे जिससे इरेक्शन क्रिएट होगा। अब डॉक्टर बड़ा चूज़ करना पड़ेगा बेस्ट इस चीज़ में, क्योंकि एक भी नर्व की एंडिंग आगे पीछे हुई वो डेड हो जाएगा। वो कभी ना खड़ा होगा ना फील होगा उधर क्या हुआ, बस सुसु निकल जाएगा तुम्हारा, और कुछ किसी काम का नहीं है वो। बोनर भी नहीं होगा अगर कुछ? नहीं, कुछ भी फील ही नहीं होगा, तुम कर भी नहीं सकते किसी के साथ, वो कुछ फील नहीं है उसमें। करोगे भी तो ऐसा लगेगा अगर तुम बस स्किन टच करो किसी के साथ, कुछ है ही नहीं फील के सेंसेशन। फिर मैंने कहा हाँ थोड़ी रिस्की है ये वाली, और इसका 87% ही है रेट सक्सेसफुल का। तो जिसने भी जाना है इस सर्जरी तक बड़ा सोच के जाओ, क्योंकि मेटियोप्लास्टी बड़ी सेफेस्ट है अभी तक की, 100% उसमें रहेगा। पर लोगों को माइंड में ये रहता है ना कि साइज़ बड़ा नहीं है, किसको दिखाएंगे। मतलब वैसे नॉर्मल लड़के भी जिनका साइज़ छोटा होता है वो ऐसे ही सोच रहे होते कैसे बड़ा हो जाए, जैसे अभी आपने बात करी। तो उस टाइम पे उसके माइंड में भी होता है कि इतनी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने ले ली, जो कर रहे हैं इस ट्रांजिशन में, तो बड़ा क्यों नहीं करवाएंगे। फिर काफ़ी थाईलैंड में थे मैंने देखे, और इंडिया के भी देखे हैं कुछ, काफ़ियों ने करवाए हुए हैं, पर वो मे भी सामने नहीं आते, कंफर्टेबल नहीं होंगे कि हमने कराया। वो चाहते ही नहीं है कि हमारी ट्रांजिशन पता लगे। तो मेरे को था कि मेरा है जो मैं बाकियों के लिए हेल्प ज़रूर करूं वीडियोस के थ्रू, कि इन्हें पता लगे कि क्या होता है आगे, क्या क्या हो सकता तो है। आप कौन सी सर्जरी ऑप्ट करोगे? ऑप्ट जैसे मेटियोप्लास्टी होगी तो उसके बाद फेलोप्लास्टी पे आप जा सकते हो। अच्छा, तो मतलब आपका बेसिक मेटियोप्लास्टी है, वो होने के बाद भी आप फेलोप्लास्टी कर सकते हो। करा सकते हो 6 महीने के गैप में। 6 महीने की गैप मर्जी है, साल भी कर लो, 2 साल कर लो, जब खुद में लगे कि तुम फाइनेंशियली उस चीज़ के लिए काबिल हो गए हो तब बढ़ो। कितना खर्चा आता है भाई? जो आपकी चेस्ट वाली थी उसमें कितना खर्चा आया था? चेस्ट में मान लो 1.5 लाख आराम से लग जाता है, और आफ्टर केयर तो ज़्यादा ही लग जाता है। कितने मेडिकेशन दिन हॉस्पिटल रहना पड़ता है? उसके लिए 1 रात काटनी है बस, अगले दिन आप घर जाओ। स्टिचेस खुलेंगे 3 कैसा रहा था आपके लिए वो? मतलब बेड रेस्ट पे थे आप, इन्फेक्शंस हुए, या तबीयत कैसी रही आपकी उसके बाद? उस ड्यूरेशन में मान लो मैंने जैसे 1 रात कट गई, अगले दिन पहले तो मतलब जब सर्जरी करके निकले 3 घंटे में मुझे लग गया सुसु। तो सुसु लग गया, मैंने कहा मेरे को जाना है सुसु करने, मेरे को जाने दो। नर्स रोकने लगी कि नहीं एनेस्थीसिया का नशा चढ़ा हुआ है, आप नहीं जाओगे, तो आपको नहीं पता कि दर्द वर्द हो रही होगी। तो मैंने कहा नहीं बड़ी ज़ोर से आ रहा है। कहते ठीक है आपको वो लगा देते हैं कैथेटर, जो नीचे डाल दिया। फिर पूरी रात वही लगा रहा मेरे को। उसके अगले दिन मेरे को डिस्चार्ज कर दिया। मेरे को यहाँ पे लगी हुई थी पाइप्स, उसमें देखना था उनको कि कितना खून ओवरनाइट निकलेगा। तो उन्होंने कहा उसके लिए नेक्स्ट दिन आना, और वो फिर हम निकाल देंगे साइड से, और बाकी जगह पूरी पट्टी लगी हुई थी। फिर डॉक्टर ने कहा कि हाँ ठीक है, इसके कम ब्लड हुआ है जो पाइपें लगी हुई थी उसके साथ, तो इसका निकाल दो। डिपेंड करते कुछ लोगों के ज़्यादा 2-3 दिन भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, वो गंदा खून जो होता है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। फिर आगे जाके उन्होंने निकाला। 20 दिन बाद मान लो 21 दिन, 3 हफ्ते स्टिचेस खुलने थे, तो मैंने थोड़ा उसको डिले कर दिया 4-5 दिन और, कि मुझे पता है कि वो अच्छे से स्टिच खुलेंगे तब जब थोड़ा लंबा गैप ले लोगे। उसी टाइम पे काट दिए तो थोड़ा टाइट फील होती है और लगती भी है, जब वो खींचते हैं ना तो दर्द होती है। तो फिर मेरे को ज़्यादा दर्द नहीं हुई। काफ़ी लोगों को होता है कि हमें दर्द हो रही है, बहुत हो रही है, तो मेरे को नॉर्मल था। हाँ मैंने बड़ा ट्रैवल भी किया उस टाइम पे, क्या यहाँ से जाके चंडीगढ़ चक्कर काटे, फिर जम्मू काट लिए, और वहीं पे पट्टियाँ करवाई। ऐसे डॉक्टर बोलते हैं हमारे पास ही आ जाना, हम ड्रेसिंग सारी 2-2 दिन बाद चेंज करेंगे। तो मैंने ट्रैवल भी किया उस ड्यूरेशन में। अब मैंने खुद को वो समझ लिया था कि छोड़ो यार, इतनी केयर नहीं है, नॉर्मल हो गई सर्जरी। तो पर नहीं, काफ़ी लोगों को देखना पड़ेगा इन चीज़ों को, ये बड़ा सीरियस मैटर है। फिर मेरे को इन्फेक्शन हो गई थी यहाँ पे, मेरे को पस पड़ गई उसी टाइम। पट्टी जब उतारी उन्होंने फिर रिमूव की उस पस को। फिर डॉक्टर ने कहा कि एक जगह टिक जाओ जहाँ पे भी हो, वहीं पे 1 हफ्ता काट लेना, इधर ट्रैवल मत करो। हाँ ट्रैवल मत करो, इन्फेक्शन हो जाएगी, गर्मी लगती है उस एरिया में, वो बाइंडर पहना हुआ है तुमने। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बैठ के वहाँ पे चेंज करवाया। फिर जाके मेडिकेशन न्यू लगी, चेंज कर दी उन्होंने। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट।
और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।